सभी मित्रों को वंदे मातरम। मैं डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कविता का भाव यह है कि जो व्यक्ति का परिचय है वह उसके कुल नाम गोत्र आदि से न होकर के उसके गुण से होता है। जैसे सिंह में सिंहत्व होता है, इसलिए वो जंगल में सम्मानित होता है। स्वयमेव मृगेंद्रिता होती है, कोई उसका राज तिलक नहीं करता, कोई उसे चुनता नहीं है, क्योंकि वो बलशाली है, इसलिए स्वयमेव वो वन का राजा बन जाता है। बाज जो पक्षी होता है वो किसका नाम है? किसी गुण का नाम होता है। उसकी चोंच की तीक्ष्णता, उसके पंजों की पकड़, उसकी ऊंची एवं तेज उड़ान का नाम बाज है। व्यक्ति का परिचय उसके गुण से होता है। इसी सिद्धांत को महाभारत की दृष्टि में देखने का प्रयास किया गया है। कौरवों पांडवों की शिक्षा पूरी होती है। प्रीणा प्रांगण में सभी राजकुमार इकट्ठे हुए हैं। गुरु द्रोण खड़े होकर अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ के मन में प्रसन्नता के भाव हैं, कहीं पर द्वेष के भाव हैं। लेकिन तभी भीड़ को चीरता हुआ एक कंधों तक जटाएं रखने वाला, सूर्य के समान दैदीप्य मुखमंडल वाला, कानों में स्वर्ण जटित कुंडल पहनने वाला, जिसके चेहरे पर सूर्य की आभा, ऐसा युवक भीड़ को चीरता हुआ उस कीड़ा प्रांगण में प्रवेश करता है और वह कुछ प्रश्न पूछता है। इसी वार्तालाप को मैंने कर्ण टाइटल के अंतर्गत यहाँ बताने का प्रयास किया है। कविता का आनंद लीजिएगा। यह कुछ प्रश्न भी छोड़ती है जिन पर विचार कीजिएगा। आसन से उठकर खड़े हुए, फिर दाईं भुजा उठाकर के। आसन से उठकर खड़े हुए, फिर दाईं भुजा उठाकर के, ऊंचे स्वर बोले गुरु द्रोण, दर्शक दीर्घा में आकर के। अर्जुन सा कुशल धनुर्धारी इस भूमंडल पर वीर नहीं, यह सर्वश्रेष्ठ, यह सर्वमान्य, इसको जीते वह तीर नहीं। यह बात महाकटु औषधि सी दुर्योधन के थी अटक गई। धृतराष्ट्र मौन, गंभीर भीष्म, शकुनी के मन को खटक गई। हर आंख लगी थी उसी ओर, ले धनुष कढ़े थे पार्थ जहां, जयकार नाद से गूंज रहा कीड़ा प्रांगण उत्साह महा। बस उसी समय कर में निशंग, मार्तंड सदृश दैदीप्य भाल, आंखों में ले अरुणिम आभा, आ गए कर्ण केसरी चाल। लंबी काया, उन्मुक्त केश, मस्तक पर रवि जैसा प्रकाश, कानों में रत्न जटित कुंडल, होठों पर किंचित वक्रहास। चौड़ा वक्षस्थल पुष्टबाहु, पहने सुवर्णमय अंग त्राण, कर में थामे सुदृढ़ पिनाक, तूणीर भरे विचित्र बाण। छोड़ा अभिमंत्रित पुष्पबाण, हो गई सभा पर पुष्प वृष्टि, सहसा टिक गई कर्ण पर ही उस प्रांगण की हर एक दृष्टि। कुरुश्रेष्ठ भीष्म सम्राट द्रोण, पुष्पार्चित हो आश्चर्य मग्न, गंभीर मेघ की भांति कर्ण बोले सघोष की शांति भग्न। यह विश्व विजय का विजय तिलक, कैसे पा सकते भला पार्थ, बिन जीते मुझको आज यहां, बिन काटे मेरे शर यथार्थ। तो कर्ण से पूछा गया
कि तुम कौन गोत्र क्या जाति वंश किस जनपद के हो राजपुत्र, है कौन गुरु किस गुरुकुल के किस राजा के हो वीर पुत्र। कर्ण का जवाब बहुत ही प्रशंसनीय था कि मैं वीर वंश का पुत्र और यह धनुष सदा मेरा परिचय। मैं वीर वंश का पुत्र और यह धनुष सदा मेरा परिचय। मेरे वाणों पर लिखा गोत्र गुरु गुरुकुल का सारा निश्चय। मैं वीर वंश का पुत्र और यह धनुष सदा मेरा परिचय। मेरे बाणों पर लिखा गोत्र गुरु गुरुकुल का सारा निश्चय। अधिरथ को पिता बुलाता हूँ, वात्सल्यमयी राधा सुत हूँ। मैं धनुष पाणि राधेय कर्ण, गांडीव पाणि का प्रतिभट हूँ। तो सभा में उपस्थित कुरुवृद्धों ने कहा कि क्षत्रिय से लड़ता क्षत्रिय है, राजा से लड़ता राजपुत्र। राधेय नहीं तुम प्रतिभट हो, गांडीव पाणि के सूत पुत्र। तो कर्ण बोले कि जिनके पंखों में बल विशाल, ऊंची उड़ान वे ही भरते। वे नहीं कि जो बनकर कुक्कुट फेंके, शिष्टान्न चरा करते। ताप अग्नि का, तेज सूर्य का, वेग पवन का परिचय। सिंचन जल का, शील धीर, धनुष वीर का निश्चय। जब कुरुश्रेष्ठ ने सुपुत्र राधेय नहीं स्वीकार किया, तब दुर्योधन ने सभा मध्य राधेय कर्ण को राज्य दिया। उसका ज्वलंत पुरुषत्व दीप्त बिन युद्ध विजय की ज्योति से, कर लिया कर्ण को मित्र वरण योधन ने प्रीति के मोती से। आखिर कब तक ढक सकता है काला घन दिनकर को प्रचंड, वह शीघ्र क्षितिज पर चमकेगा बादल को करके खंड खंड। धन्यवाद।